बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको अजरबैजान बाकू से ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आज बहुत ही एक मेन टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए, व्हाई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन अजरबैजान। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर, लेकिन यहाँ पर आज मेन क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत से सवालात हैं जिनको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए, कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में तो अजरबैजान में ही क्यों, और पाकिस्तान से बाहर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अजरबैजान में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। आज हमारे पास सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद है सर डॉक्टर उस्मान साहिब, दी मैनेजर ऑफ रियल मेंटोर कंपनीज। कैसे हैं सर आप? आप आमना ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है आदिल, जो मेरे साथ क्वेश्चनिंग करेंगे सर डॉक्टर उस्मान साहब से। कैसे हैं आदिल आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो आदिल फिर स्टार्ट लें आज के इस वीडियो का। जी सर डॉक्टर उस्मान साहिब, हम आपसे सवाल क्वेश्चन करना चाहेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री का सवाल आता है कि पाकिस्तान से निकल के लोग फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेन पॉइंट लाना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे, लेकिन अजरबैजान में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, ये आपका एक क्वेश्चन बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जिस तरह सियासतदानों ने बना दिए और इस वक्त हर शख्स निकलना चाह रहा है कि हम कोई सेकंड ऑप्शन के तौर पर जो है वो उसको दिया जाए, और हर शख्स निकलना जरूर चाह रहा है, लेकिन उसको सेफ हैंड नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम इज दिस नाउ दिस टाइम। और उसमें ये है कि इस वक्त जो इजी वे है वो टर्की ने, क्योंकि आपको उधर बहुत ज्यादा सख्त कवानीन हो गए हैं, बाद मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, और इस वक्त इजी वे वो अजरबैजान ही होता है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ आना चाहते हैं। हाँ जी, और उसकी बेशुमार वजूहात भी हैं, क्योंकि ये जो है पीपल वेरी स्मार्ट, आप कह लें कि कोऑपरेटिव पर्सन। ये वाहिद दुनिया का एक मुल्क है जो कि पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करता है, मगर ना ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखें कि वो इज्जत ऑनर नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है अजरबैजान जो कि पाकिस्तान जहां पर खास तौर पर जी बिल्कुल, तो ये वजह है। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर दूसरा सवाल लेना चाहूंगी। इफ आई इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हूँ इन अजरबैजान, कैन आई गेट सिटीजनशिप और नेशनलिटी? क्या सिटीजनशिप मिलती है, नेशनलिटी मिलती है जो भी पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में? जी बिल्कुल, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इस बात को देखें कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी एज पर लॉ $60,000 की अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। अगर इससे कम लेते हैं तो आपको TRC यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलेगा। अगर एज पर लॉ $60,000 की आप प्रॉपर्टी लेते हैं और लेने के बाद मियाँ बीवी बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल तक है और उनके वालिदैन, ये इन सबको जो है वो अजरबैजान TRC प्रोवाइड करता है, और वो फिर 1 साल आप जो है इसको आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर 2 साल की वो एक्सटेंड करते हैं, फिर 2 साल, यानी टोटल अगर आप 5 साल इधर रहते हैं, देन आपको PR यानी परमानेंट रेजिडेंस यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको रेजिडेंस इधर मिल जाती है। और 7 साल अगर रहते हैं तो आपको पासपोर्ट भी दे दिया जाता है, यानी ये एज पर लॉ जो आपसे गुफ्तगू होगी वो अजरबैजान के कानून के मुताबिक। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा अगला सवाल है आपसे, दोबारा से उसी से कनेक्ट है ये क्वेश्चन कि व्हाई इन अजरबैजान में ही क्यों, व्हाई नॉट इन अनदर कंट्री? दूसरे किसी मुल्क में क्यों नहीं? क्योंकि लोगों का रुझान है, लोग कहते हैं कि और भी तो मुल्क है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, हम किसी और मुल्क में करना चाहेंगे। क्या दोबारा से इस सवाल को काइंडली सर? जी बिल्कुल, इसमें एक बात ये है कि आप यूरोप साइड पे देख लें या और भी हमारे हमसाय ममालिक हैं अजरबैजान से कनेक्टेड जितने भी, उसमें रेशियो जो है जमीन का ग्रो वो सालाना तकरीबन आप ये कह लें 7 से लेकर 12% तक जमीन का ग्रो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने कोई जमीन बाय की, कोई घर बाय किया,
तो उसको आपने इतने पीरियड में 1 साल बाद आपका जो जमीन का रेशो होगा वो 12 से 15% तक होगा। आज़रबाईजान वाहिद मुल्क है कि जिसमें जमीन का ग्रो जो है वो 25 से 30% यानी सालाना 25 से 30% वो ग्रो करता है, जिसकी वजह से हर शख्स ये चाहता है, खा उधर मिडिल ईस्ट हो, यूरोपियन लोग हों, इंग्लैंड, अपना जर्मन, अमेरिका, वो लोग ज्यादातर इधर इस वजह से ही आ रहे हैं कि इधर जमीन का ग्रो बड़ा तेज, कैपिटल ग्रो हो रहा है पर ईयर, यहाँ पर कैपिटल ग्रो हो रहा है, आपके प्रॉपर्टी के रेट्स इंक्रीज होते हैं, जो आप किसी और मुल्क में विद इन 10 ईयर 10 साल लग जाते हैं उस कैपिटल को जी बिल्कुल, ये साल बाद पर ईयर। इस वजह से इसको जो है जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों इधर ही क्यों, तो इसकी वजह ये जी। बहुत शुक्रिया सर। और ये इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अहम चीज है कि वो उसका कैपिटल महफूज होता है और उसको टीआरसी भी मिल जाती है। जैसे मिडिल ईस्ट में है कि आप 50 साल की जॉब करते हैं, कोई मामला करते हैं, एट द एंड आपको बैक टू पवेलियन ही आना पड़ता है। तो इसमें आपको इस बात का सर यहाँ पर आज़रबाईजान के लिए कहा जाता है कि इट्स अ जेम फॉर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए आज़रबाईजान एक खजाना है। जो इसकी खजाने की अहमियत को जान जाते हैं वक्त पर वो फायदे में रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर की गई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर खरीदे गए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की गई एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में, तो वो बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर अब हम सर ओवर टू आदिल को ज्वाइन करते हैं कि आदिल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करें आपके साथ। जी आदिल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? सर मेरा आपसे पहला सवाल है, इज रेजिडेंस ओनली फॉर मी एंड और फॉर माय फैमिली? जो रेजिडेंस कार्ड है ये सिर्फ मेरे लिए ही होगा कि मेरी फैमिली के लिए भी होगा? जी आदिल, इसके लिए एक बात ज़हन में रखें कि आप अगर ये टीआरसी लेते हैं 1 साल की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो इसमें मियाँ बीवी बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम है या 18 साल हैं वो होंगे और उनके वालिदैन, यानी ये सबको समराइट करके टीआरसी ये डिलीवर करेंगे। जी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे जैसे $60,000 जी बड़ी अमाउंट है, बंदा इन्वेस्ट करता है, तो उसका रिटर्न अगर वो अपनी जो घर है या अपना अपार्टमेंट है सेल करते हैं, तो उसके हवाले से आप क्या बताएंगे कि प्रॉफिट इनकम के हवाले से उसके? जी, प्रॉफिट इनकम इसका जो है डेफिनेटली बड़ा बेहतरीन होता है कि आप अगर चाहें तो हमारे रियल मेंटोर आपको बेशुमार ऐसे प्लान दे रहा है कि आप अगर होटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हॉस्टल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑटो एक्सेसरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और हमारे बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अंदाज में आप जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को साथ लेकर चल सकते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका अच्छा कैपिटल आपको मिल सकता है। ओके सर। सर मेरा आखिरी सवाल है, अगर जिसके पास जैसे $60,000 की रेजिडेंस परमिट मिलता है, जिसके पास $60,000 नहीं है, क्या रियल मेंटोर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि इसके पास $60,000 नहीं है तो मतलब लाइक 30% है, 60% है अमाउंट है उसके पास? जी बिल्कुल, उसमें ये हमने रियल मेंटोर एक आज़रबाईजान का वाहिद अप्रूव्ड इदारा है जो कि ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि बगैर सूद के 30% डाउन पेमेंट आप करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 60% आप जब डाउन पेमेंट करते हैं, टोटल 60% आ जाता है, तो आपको रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम हो जाता है, और उसके बाद फिर जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी 60% डाउन पेमेंट करके, क्योंकि हम ऑन डिमांड आपको घर डिलीवर कर रहे हैं, तो जब 60% आपको पे कर देते हैं तो आपको टीआरसी भी मिल जाती है और आप अपने घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं, और बाकी जो 40% है वो आप घर में रहकर उसको आप बाई इंस्टॉलमेंट, इजी इंस्टॉलमेंट आप हमें पे कर सकते हैं। ये आप समझ लें कि रियल मेंटोर आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आपने जो टीआरसी बनेगी वो 100% पे बनेगी,
लेकिन आपने 60% किया, बाकी रियल मेंटोर 40% आपको जो है आपके साथ तावन कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ एक उनका मोहब्बत का इजहार है, वो करने के बाद आपको टीआरसी मिल गई। बहुत शुक्रिया सर। हमें सामना अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो। बिल्कुल सर, यहाँ पर तो आदिल हमारे पास तो माशाल्लाह सब तमाम सवालात के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर सर आपकी एक बात बहुत अच्छी है, रियल मेंटोर कंपनी की तरफ से जो आप बिला सूद के अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए हम ना बात ये है कि हमने बचपन से सुना कि सूद हराम है, सूद हराम है, हमारा दीन भी हमें इस बात की तलकीन करता है, कुरान हमें वाज़ेह जो है इस बात की देता है कि सूद हराम है, लेकिन क्या वजह है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। होता ये है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पर ये होना चाहिए कि इसको जो है सोचा जाए कि भाई अगर कुरान हमारा मुल्क इस्लाम जो है इस्लाम के नाम पर मिला है तो हमने इस कवानीन भी इस्लाम के मुताबिक रखने हैं। जब सूद अल्लाह वाज़ेह तो कुरान में कह रहा है कि ये खुली जंग है, तो ये जंग आप कर किससे रहे हैं, आपके अगेंस्ट कौन है, हमें इस बात का इदराक ही नहीं हो रहा। इस बात को समझते हुए, महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, यानी सिर्फ बातें ना करें कि स्टेजों पर आकर हम सिर्फ बातें कर लें, अपने जो सियासी मकासद उनको हासिल कर लें, या उलमाए कराम जो है सिर्फ बात कर लें। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जी, यहाँ पर आप एक जरूरी मामला देख रहे होंगे कि रियल मेंटोर कंपनी की तरफ से जो कहा जाता है वो करके दिखाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में आज सर डॉक्टर उस्मान साहब ने हमें गाइड किया है। क्वेश्चन थे फ्रॉम आदिल की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ सवालात थे। जो हमारे पास सवालात आते हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, अगर मजीद आप किसी भी हवाले से क्वेश्चंस करना चाहते हैं हमसे, हमारी टीम से, सर डॉक्टर उस्मान साहब से और सर अली अकबर से, तो आप ऑल्सो हमें कमेंट में अपने मैसेजेस, अपने सवालात शेयर करें ताकि उनका आपको बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सके। और हमारी कोशिश होती है कि हम रियल मेंटोर कंपनी के प्लेटफॉर्म से आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके, तमाम इंफॉर्मेशन आपको मुहैया की जा सके। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर उस्मान साहिब, आप आए, आपने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया। और आदिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें वीडियो में ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह हम सब की तरफ से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए और बहुत ही बेहतर टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।